नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो शायद आपको किसी भी बुक में ना मिले। आज हम बात करेंगे अबाउट बेसिक एथिक्स फॉर रिसर्चर्स। यहाँ पर मैं आपके वो सब्जेक्ट वाले एथिक्स की बात नहीं कर रहा जो आपके कोर्स वर्क का एक पार्ट है, बल्कि यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि मैंने आजकल के रिसर्चर्स में एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि उनमें कई केसेस में ये चीज़ मैंने पाया है कि बेसिक एथिक्स भी उनमें मिसिंग है। तो आई डोंट थिंक कि रिसर्चर्स what you are going to think about it, बट जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्लीज़ उसको एक बार सोचना, ऑब्जर्व करना खुद को कि क्या आप लोग भी यही काम तो नहीं कर रहे। एंड इफ़ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस चीज़ को ज़रूर ठीक करें। अब देखिए, आप लोग पीएचडी में पहुंच गए हैं, यू आर एट द हाईएस्ट ऑफ योर एजुकेशन। सो आपकी एजुकेशन आपके बिहेवियर में, आपके काम करने के वेज में दिखनी भी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि पीएचडी में हो तो अब तुम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, नो डाउट हो, बट इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन यू। अदरवाइज एक पीएचडी कर रहे इंसान में और एक 8th या 10th पास इंसान में क्या फ़र्क रहा, इफ़ यू ऑल आर गोइंग टू बिहेव इन द सेम वे। सो आज के इस वीडियो में मैं बेसिक एथिक्स के बारे में बात करूँगा जो कि रिसर्चर्स कईयों में मिसिंग है, और वो क्या है और क्या होना चाहिए वो चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, रिस्पेक्ट योर टाइम। इट्स ओके आप लैब में जाना है या कुछ भी करना है, बट हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द टाइम। चाहे आपको लैब के काम के लिए पहुंचना है या फिर आपको किसी ने बुलाया फॉर द डिस्कशन, आपको आपकी तरफ से कम टाइम पे पहुंचना चाहिए। सामने वाला लेट हो रहा है तो दैट्स हिज फॉल्ट, हिज और हर फॉल्ट, लाइक वॉट एवर। और सेकेंड चीज़ जो एक मेजरली मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि अगर आप किसी के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपके हेडफोन्स काम कर रहे हैं, आपका माइक काम कर रहा है, आपका इंटरनेट जो है वो सही काम कर रहा है। ऑन द स्पॉट अगर कोई दिक्कत आती है तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट मेरे साथ ही 1-2 बार हुआ है कि मेरे को किसी का कॉल आया एंड दैट पर्सन वॉज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड एंड टॉकिंग टू मी। तो ये तुम्हारे एथिक्स में नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग योर पीएचडी, इफ़ यू आर डूइंग योर रिसर्च, तो शो इट ऑल्सो कि हाँ तुम एक एजुकेशन की हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हो। तो एंड if somebody has called you to if somebody has given your time to talk to you, तो it is your responsibility to make sure कि हाँ उस समय तुम पूरी तरह तैयार हो, so that the other person that does not have to wait for you। तो पहली चीज़, रिस्पेक्ट योर टाइम। अगर टाइम को रिस्पेक्ट नहीं है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट डूइंग योर पीएचडी। आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। सेकेंड चीज़, प्राइवेसी के एथिक्स। यहाँ पर एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ एंड देयर इज़ सम पीएचडी स्कॉलर हु इज़ नियर मी, ही नोज दैट आई वांट हिम टू गो, बट वो फिर वहीं पर ही है। सो व्हेन यू आर विद योर गाइड और विद योर सुपरवाइजर एंड दैट योर गाइड और योर सुपरवाइजर इज टॉकिंग विद समवन एल्स, चाहे फ़ोन पे बात कर रहा है चाहे फेस टू फेस बात कर रहा है, बाहर आ जाओ उस रूम से। डोंट बी स्टेइंग देयर। उनके भी कुछ प्राइवेसी है, सो जस्ट रिस्पेक्ट दैट थिंग, हैव सम प्राइवेसी एथिक्स। थर्ड, कम्युनिकेशन एथिक्स। नो डाउट आपका गाइड या आपका सुपरवाइज़र या फिर आपका लैबमेट जो है वो आपके साथ कितना भी फ्रैंक है, बट स्टिल when you are interacting with them, when you are in your lab, when you are in your this means के सेटअप एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में हो, मेक श्योर दैट यू यूज प्रॉपर सैल्यूटेशंस। मतलब सर करके बोलो,
या लाइक यू कैन यूज अ मिस्टर वर्ड कि मैं कि इसके मिस्टर या फिर आगे नाम या सर बोल लो, बट मेक श्योर दैट इट लुक्स गुड. यू शुड हैव सम एथिक्स. चाहे आप ईमेल पे बात कर रहे हैं, चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या आप टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इट शुड लुक कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी गुड इन योर लाइफ. यू आर educated. Don't act like an uneducated person. Act your education. So this is the third main thing, the communication ethics. So these were the three basic ethics that I shared with you, that I have observed along in many of the PhD scholars. If you liked what I have shared with you, I would request all of you to like, share and comment this video, and subscribe to my channel. And if you need a free ebook about things to not do during PhD, I have its link in the description. Till then, take care.